वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास जिया इंडिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज हम सप्लीमेंट्री रीडर का पहला लेसन लेकर के उपस्थित हुए हैं। हाई स्कूल में मैंने कल बताया था ट्रिम्प ऑफ सर्जरी शैल चिकित्सा कीजिए, उसी को आज हम पैसेज पढ़ेंगे। इसके पहले हमने समरी पढ़ा था, समरी कवर किया था। आज हम उस पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज में हमारे है क्या। I was really worried about Tricky this time. Worried माने चिंता करना। इस बार मैं ट्रिकी को लेकर वास्तव में चिंतित था। I had pulled up my car. Pulled up का मतलब होता है रोक देना। क्या होता है? रोक देना। यहां हो जाएगा आपका रोक देना। I had pulled up my car. मैंने अपना कार रोक दिया। When I saw him in the street with his mistress. Mistress means होता है मालकिन। क्या होता है? मालकिन। ठीक है। जब मैंने उसे उसकी मालकिन के साथ गली में देखा and I was shocked his appearance, और मैं उसकी शक्ल से बहुत ही आश्चर्य हो गया, या मैं उसकी सूरत को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। He had become hugely fat. वो बहुत मोटा हो गया था या वह बहुत फूल गया था। Like a bolted sausage, एक मांस के टुकड़े की तरह, with a leg at each corner, उसके हर कोने में एक, या उसके कोने में एक पैर की तरह। His eyes bloodshot, उसकी आंखें लाल थी। bloodshot माने लाल। and remu, और कीचड़ थी, मतलब उसकी आंखें लाल और कीचड़ युक्त थी। stared straight ahead, सीधे आगे चला जा रहा था। and his tongue lolled from his jaw, और उसका जीभ जबड़े से बाहर था। पहले समझ लेते हैं, लेकिन समझने से पहले कुछ मीनिंग्स है। सॉफ्ट, सॉफ्ट माने यहां हो जाएगा आश्चर्य। क्या हो जाएगा? आश्चर्य। ठीक। अपीयरेंस माने शक्ल या बनावट। क्या होता है? शक्ल या बनावट। ब्लड सूट माने होता है एक तरह से जब आंखें लाल हो जाती। रेम्यू का मतलब जब आंखों में कीचड़ जम जाता है। स्ट्रेट माने सीधे, हर कोई जानता है। एहेड माने आगे। ठीक। लॉलेड माने बाहर की तरफ निकला हुआ। अब हम पैसेज को देखते हैं। क्या कह रहा है लेखक? कि लेखक जब उस समय ट्रिकी को देखा तो देख करके वास्तव में वो चिंतित हो गया। क्या हो गया? मतलब जैसे लेखक जा रहा था, अचानक देखा ट्रिकी को, तो ट्रिकी देख के क्या हो गया? चिंतित हो गया। चिंतित काहे हो गया? और तुरंत अपना कार रोक दिया। काहे हो गया? उसकी कंडीशन देख के। क्या? उसकी कंडीशन देख के। और वो किसके साथ था? अपनी मालकिन के साथ था। और उसकी जो कंडीशन थी वो कैसा हो गया था? खूब मोटा सा, फूल सा गया था। जैसे कभी कभी हो गए गांव में आप किसी लोगों को देखते हैं बहुत मोटा आ गए, तो ऐसा लगता है बाद में पता चला कि वो दबा हो रहा है, इनको थायराइड है, फूल गया। ठीक। तो वो बहुत मोटा सा हो गया था, और मोटा सा होने के बाद उसकी आंखें बहुत लाल लाल थी और आंखों में कीचड़ जम गया था। और ऐसे सर झुका के मतलब एक की तरफ सीधा वो चला जा रहा था। डॉगी, उसका जो डॉगी था अब सीधा चला जा रहा था, और उसके जबड़े से मतलब जीभ क्या होता बाहर निकल। तो आप देखते हैं हर साल लगभग हर कुत्ते का गर्मी में सीजन देखिए बाहर वो अपना जीभ निकाले रहता। तो कंडीशन यही बनी कि जब गली में देखा डॉक्टर कि मिसेस पम्फ्रे जो थी, मतलब उसकी मालकिन जो थी ट्रिकी की, लेके जा रहे हैं, और बहुत मोटा ताजा हो गया था, सही चल नहीं पा रहा था, बहुत मोटा हो गया था। तो उसने गाड़ी को अपने रोक दिया। अब उसकी मालकिन कुछ बताएं। अब क्या बताएं? मिसेस पम्फ्रे हैज टेंडेड टू एक्सप्लेन। मिसेस पम्फ्रे ने जल्दी से व्याख्या किया या जल्दी ही मुझे बताया। ही वॉज सो लिस्टलेस, वह बहुत ही बेचैन है। सॉरी, ही वॉज सो लिस्टलेस, वह बहुत ही बेचैन था। मिस्टर हैरियट
he seemed to have no energy, ऐसा लगता है जैसे उसमें शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं थी। I thought, मैंने सोचा, he must be suffering from malnutrition, वह कुपोषण का शिकार हो रहा है। So I have been giving him some little extra, मैं उसे कुछ अतिरिक्त देती हूँ। Between meals to build him up, खाना खाने के बीच में उसे स्वस्थ बनाने के लिए some malt, कुछ माल्ट, एंड कॉड लीवर, कॉड मछली का, कॉड लीवर ऑयल, कॉड मछली का तेल, एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट मेक टू स्लीप, और रात के समय सोने के लिए उसे एक कटोरा हॉर्लिक्स देती हूँ। नथिंग मच रियली, इससे अधिक कुछ नहीं देती हूँ। मतलब जब वो रुक गया डॉक्टर, तो डॉक्टर जब इनके पास आया तो इन्होंने डॉक्टर से क्या कहा, पहले समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि उनका जो डॉगी था वो क्या हो गया था, थोड़ा सा बेचैन, मतलब बड़ा सुस्त नजर आ रहा था, बेचैन था। उसने उनका नाम बताया, डॉक्टर का नाम था मिस्टर हैरियट, और ऐसा सुस्त नजर आ रहा था जैसे उसकी कोई एनर्जी है ये नहीं, जैसे करके होता है बहुत मोटा था कहीं हरदम सूतल नहीं, मतलब सोए रहे, और उनको कोई मतलब जैसे कोई कहीं हमने तो कोनो जंगरे नहीं ला रहे, ऐसे बातें यहाँ भी हुई। उस डॉगी को कोई मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे उसकी शक्ति मतलब शक्ति नहीं है। तो ये बात जब सोच रही थी मिसेस पंफ्रे, तो सोची कि ये मतलब क्या कुपोषण का शिकार हो रहा है। तो जब कुपोषण का शिकार हो रहा है तो उन्होंने इसे खाने के बीच बीच में क्या क्या देना शुरू किया, माल्ट देना शुरू किया। कॉड लीवर, कॉड एक मछली होता है, उसका तेल निकाल कर मतलब तेल देने शुरू की, और फिर क्या कहीं एक कटोरा क्या दे देती थी, हॉर्लिक्स पीने के लिए रात के समय, क्या करने के लिए कि अच्छी तरह से वो सो पाए, और कहीं बहुत ढेर हम देर ना ही खाए, मतलब उसको बहुत अधिक हम खिलाने नहीं खाए। क्लियर? इतना देने के बाद वो कहें कि ना ही हम बहुत ढेर न रखें। जैसे कहीं नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे खा पी तो बहुत अधिक लेंगे लेकिन कहेंगे बस 2 रोटी खाए, तो वैसे यहाँ भी कह रहा है उसको खिलाती बहुत अधिक थी लेकिन कहीं कहीं बहुत ढेर ना क्या होता है, ये चीजें क्या होता है जैसे उन्होंने जो जो इसमें बताया। अब क्या और क्या होता है और क्या क्या बताया, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। एंड अब कह रहा है एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, क्या तुमने उसकी मीठी चीजों को कम किया? एज आई टोल्ड, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया या जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स, क्या तुमने उसकी मीठी चीजों को कम किया? अब कौन कह रहा है? अब डॉक्टर कह रहा है। डॉक्टर कहा कि अच्छा ये बताओ, हम कह रहे हैं क्या मीठी चीज ना दियो, वो का कम की हो, तो का कहेंगे ओ आई डिड फॉर ए बिट, अरे मैंने थोड़ा सा कम किया, बट ही सीम्ड टू बी सो बिग, लेकिन यह बहुत ही कमजोर दिखाई दिया। सो आई हैड टू रिलेंट, इसलिए मुझे ढिलवाही बरतना पड़ा। ढिलवाही मतलब नरमी बरतना पड़ा, यहां भी तरह से नरमी कह सकते हैं। अब क्या कहें, तो उसने तो कहा कि मैंने कहे थे मिठिया कम, मीठा चीज कम थे, हाँ मीठा चीज हम कम कर दिए थे, लेकिन हमें फिर ला कि कमजोर होता, तो फिर हम कहा कि नरमी बरतती है। जैसे जब गर्मी के सीजन में आप बुखार से पीड़ित होते हैं और दवा गए कराने, तो डॉक्टर के पहले में चावल ना दे, क्या कहेगा, भात देकर वाले बात भात ना खाया, तो जैसे पहले दिन बुखार उतारे घर वाले पीड़ित दिन के है बात उतना दो, दूसरे दिन ये प्रक्रिया चला कि भात ना दो, थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, तीसरा दिन सुधार हुआ, लेकिन चौथे दिन जब ना ही पाएंगे आप, जो लोग चावल देवता होंगे जिनको चावल या भात बहुत पसंद होगा, तो कहिए अपनी मम्मी से, दीदी से या जो भी है थोड़े दे दो, तो हाँ उनके स्वास्थ्य में जब सुधार हो रहा, अगर ऐसा कह रहे हैं तब घर वाले थोड़ा क्या करते हैं, नरमी बरत, अच्छा दे दो, ढेर ना दो, थोड़े के दी हो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ भी कह रहा, उनको लगा यहाँ ठीक तो नहीं हो रहा,
वो नहीं लगा कि कमजोर हो तो फिर देना चाहिए, तो फिर देने लगी वो मीठी चीजें, मतलब नरमी बरतती। ही डज लव क्रीम केक, वह क्रीम केक्स एंड चॉकलेट को और चॉकलेट को बहुत पसंद करता था। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसे देने से इनकार नहीं कर सकी। रिफ्यूज माने इनकार करना, मतलब क्या कह रहा वो मीठी चीजों में क्या पसंद करता था, क्रीम या केक या क्रीम केक और फिर चॉकलेट, वो बहुत पसंद करता था। ठीक, और उसके बाद में कहीं कहीं इतना पसंद करता था कि हम देने से इनकार नहीं कर सके। फिर आगे क्या हुआ, आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने दोबारा उस छोटे से कुत्ते को देखा। दैट वॉज ट्रबल, जो परेशान था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट, ट्रिकी की एकमात्र गलती थी। वॉज ग्रीडी, लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह कभी भी भोजन खाने से इनकार नहीं करता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night, वह दिन या रात के किसी भी समय भोजन कर लेता था या खा लेता था। And I wondered, और मुझे आश्चर्य था, about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned, और इन सब चीजों के बारे में मिसेस पंफ्रे ने नहीं बताया। क्या कह रहा, अब लेखक मतलब डॉक्टर मिस्टर हैरियट दोबारा डॉगी को क्या किया, देखे, और जब देखे तो उनको एहसास हो गया कि भैया कुत्ता जो इनका है बहुत ही परेशान है। अब परेशान है, अब मतलब वो जानते थे ये बातें कि उनका जो ट्रिकी था वो बड़ा लालची था खाने के मामले में, चाहे जब मिल जाता था दिन रात एनीथिंग, चाहे जब वो खा लेता था। और इन सब बातों को क्या की मिसेस पंफ्रे ने नहीं बताया। जैसे हम ही आप लोग हैं, कुछ कमियां रहती हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो 100% सब नहीं बताते, कुछ ऐसी कमियां जिसको सोच के डर लगता है कि यार अभी डांट उठ देंगे, तो या कभी कभी भूल जाते हैं, नहीं बताते। तो लेकिन इन चीजों को मिसेस पंफ्रे ने नहीं बताया, लेकिन इन चीजों को मिस्टर हैरियट जानते थे। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसे बहुत या थोड़ा बहुत व्यायाम करा रही हैं, कराती है। वेल ठीक है, ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विथ मी, मतलब वह मेरे साथ कुछ सैर कर लेता है या घूम लेता है। एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख सकते हो। बट हॉडकिंग द गार्डनर, लेकिन हॉडकिंग माली हैज बीन डाउन विथ लम्बैगो, जिसको कमर में दर्द है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रो लेटली, इस तरह से वह घेरे वाला खेल अधिक देर नहीं खेल पाता या घेरे वाला खेल नहीं खेल पाता है। अब फिर क्या कहे, डॉक्टर ने कहा भैया, उसने कहा कि अरे इसको सुबह घुमाती है कि हाँ हाँ देखो अपने साथ देखिए मैं घुमा रही हूँ उसको। फिर कहे कि जो उनका माली है, हॉडकिंग नाम है उसका, वो थोड़ा सा उसकी कमर दर्द है, तो इसी कारण वो उसको जैसे कि रिंग मतलब होता है ना, जैसे गोल सा होता है उसी में से जानवर को कुदाया जाता है, जैसे शेर हो गया, सर्कस में देखते शेर टॉकी ऐसे, तो कहा इस तरह का ये खेल अब इस समय वो नहीं खेल पा रहा। तो इस तरह से आपका इस पैसेज यहाँ पर होता है कंप्लीट, और अगले पैसेज को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पैसेज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।